गुजरात मॉडल हमेशा से नए रिकॉर्ड तोड़ता है। सबसे ज़्यादा ड्रग्स गुजरात में पकड़े जाते हैं। नकली टोल टैक्स गुजरात में पकड़े गए। अब नकली कोर्ट का खुलासा हुआ है। पिछले 5 साल से गुजरात के गांधीनगर में एक शख्स नकली कोर्ट चला रहा था। बकायदा वो 30-30 लाख रुपए लेता था और 5 साल में वो 30 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति बना चुका था। इस पर बड़ा खुलासा हुआ है। सेना के कर्नल को 50 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये सारी खबरें, लेकिन सरकार कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स हैंडल को खत्म करवा रही है। इस देश में जो सवाल पूछेगा, जो खबरें दिखाएगा, उन सब को या तो चुप करा दिया जाता है या उनके पेट पर लात मार दिया जाता है। क्या यही है नया भारत? ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं कुछ ऐसे ही सवाल दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा जो एंकर न्यूज़ रूम में मेलोडी चॉकलेट खा रहे हैं, जो एंकर सवाल पूछने वाले महिला पत्रकार की सम्मान में को सड़क पर ला रहे हैं, जिनसे फब्तियाँ कस रहे हैं, जो उनके बिकनी वाली तस्वीरें वायरल कर रहे हैं, वो लोग ये तस्वीर नहीं दिखाएंगे। दरअसल टीवी अखबार जो संस्थागत मीडिया है इस देश का, उसको इस देश से कोई मतलब नहीं है, उसको इस देश की जनता से मतलब नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने जातीय सरकार के पक्ष में है। उसके लिए पैसा मिले या न मिले, उनकी कोशिश है कि ज़्यादातर चूड़ी टाइट रहे, आरक्षण खत्म हो और जातिवाद जो है वो अपने परवान पर हो, क्योंकि मीडिया टीवी अखबार जो है वो जातिवाद का अभेद किला है। अब आखिर टीवी आपको कैसे दिखाएगा कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया। पेपर लीक मामले आप जानते ही हैं। कहा जा रहा है कि कई सारे छात्र ने दुनिया छोड़ दी है। पेपर लीक एक बड़ा खबर है। सोचिए, महाराष्ट्र के कई ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो कोचिंग चलाते थे। ये लिस्ट देखिए, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, राजेश साहू ने शेयर किया है। मैं एक बार फिर से आपको नाम पढ़ के दिखा दे रहा हूँ। ये शख्स 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति बना चुका है। सवाल है कि क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी? ये बड़ा सवाल है। संपत्ति जब्त होगी। जब आए दिन लगातार लोगों की संपत्ति जब्त हो जाती है, तो इन पेपर लीक वालों की संपत्ति जब्त करने के लिए किसने मना कर रखा है? ये सबसे बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें गवाह हैं कि किस तरह से राजस्थान में सबसे मैसिव प्रोटेस्ट हुआ है। लेकिन टीवी अखबार वाले इसको नहीं दिखाएंगे। उनकी अपनी मजबूरी है या उनका क्या है वो आप सब समझते हैं। वो इसलिए नहीं दिखाते हैं क्योंकि इससे सरकार की किरकिरी होती है। अब सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। सरकार से आप सवाल पूछेंगे तो आपको ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, तमाम जांच एजेंसी आपके पीछे पड़ जाएंगी। शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर, ये शख्स मास्टरमाइंड माना जाता है। ये संचालक रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस, आरोप गैंग के साथ मिलकर लीक पेपर। सोचिए, ये सबसे बड़ा, इसके 1500 करोड़ की संपत्ति की बात कही जा रही है। उसके बाद मनीषा गुरुनाथ संघारे, पीके कुलकर्णी, मनीषा बाघमरे, धनंजय लोखंडे, शुभम खैरनार, यश यादव, मंगनीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, ये तमाम लोग हैं। इनके घर पर कब बुलडोजर चलेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने पेपर लीक में ये शामिल हैं। इन पर क्या कार्रवाई होती है ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल कोई धरना प्रदर्शन नहीं, टीवी अखबार में कोई सवाल नहीं। सवाल है कि अगर यही खबर, यही कांड किसी दलित पिछड़े मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के रहते हुए होता तो उनसे इस्तीफा ले लिया जाता। चूँकि ये आरएसएस की सरकार है तो इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, कोई सवाल भी नहीं पूछा जाएगा, कोई खबरें भी नहीं दिखाई जाएगी। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये जयपुर से है, जहाँ एनएसयूआई के जो विनोद जाखड़ है उसके नेतृत्व में एक मैसिव प्रोटेस्ट हुआ। हजारों लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन आपको खबर ही नहीं दिखाई जाएगी। सोचिए, बंगाल में गाय के नाम पर राजनीति चल रही है। उसी बीच बंगाल में ओबीसी आरक्षण को 17% से घटाकर 7% कर दिया गया है, लेकिन एक खबर आपको नहीं दिखाई जाएगी। पेपर लीक माफिया, ये समझिए किस तरह के सुरक्षा लगा दिए गए हैं। तो धरना प्रोटेस्ट बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ।
देश की सेना वाले भी अब नेताओं से इंस्पायर होने लगे हैं। सेना के कर्नल को सीबीआई ने 50 लाख रुपए के रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया। ये सबसे बड़ी खबर है और ये कितनी दुखद खबर है आप इसी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अब ये सब खबरें नहीं चलती है, ये तमाम खबरें जो हैं वो चुप हैं। तो खबरें आपको नहीं दिखाई जाती, आपको दिन भर टीवी अखबार में जो दिखाया जाता है वो खबर नहीं, दरअसल प्रचार है। ये तस्वीरें देखिए, महिलाओं के पानी के लिए कितना उनको तकलीफ है। गोदी मीडिया ने मेलोडी आउट ऑफ स्टॉक करवा दी, लेकिन मध्य प्रदेश के कई जिलों में पानी आउट ऑफ स्टॉक है। ये तमाम खबरें नहीं चलेंगी। यहाँ तक कि इंदौर में पानी से गंदे पानी पीकर मरने वाले लोगों की खबरें दबाई दी जाती है, तो फिर ये खबरें कौन सी बड़ी बात है। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। आप सोचिए कि एक नकली जज और नकली कोर्ट का मामला गांधीनगर में सामने आया है। इस खबर को रवीश कुमार ने शेयर किया है कि किस तरह से ये तमाम जो लोग हैं, ये गांधीनगर में ये बड़ा रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। वहाँ लगातार नकली कोर्ट चल रहा था। एक शख्स नकली ऑफिस पर किराए पर लेता है, उसके बाद नकली ऑफिस बनाता है और उसने 30 लाख रुपए सेटलमेंट का कर रखा था। वो पकड़ा तब गया जब उसने एक नकली ऑर्डर को असली कोर्ट में ठप्पा लगवाने के लिए भेज दिया। उसके बाद शक हुआ। तो सोचिए, रात के गांधीनगर में नकली कोर्ट पकड़ा जाता है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में लॉ एंड ऑर्डर के क्या हालात हैं। जब सरकार सिर्फ पत्रकार जो उनसे सवाल पूछ रहा है उनके पीछे पड़ जाए, जब सरकार को सिर्फ सरकार बनाने से फुर्सत ना हो, विपक्षी दल सही आवाज़ उठाने वाले लोगों पर हमले बढ़ जाएं, और जब सुप्रीम कोर्ट में भी लोगों को न्याय न मिले, आखिर लोग जाए तो जाए कहाँ। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लगातार जो पीड़ित लोग हैं उनको न्याय नहीं मिल रहा है। उमर खालिद को लेकर खुद कोर्ट ने कहा है कि उनको जमानत नहीं मिल रहा है, ये ठीक नहीं है अपने ही फैसले पर। तो एक दहशत है, डर है, सड़क पर उतरने की मनाही है। आप जंतर मंतर पर जाएंगे तो देखेंगे कि पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है। कोई संज्ञान, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पहले संज्ञान लेता था जब कहीं भी किसी की आवाज़ दबाई जाती थी, जब कहीं भी किसी प्रोटेस्टर्स को गिरफ्तार किया जाता था। तो मज़दूरों का प्रोटेस्ट होता है तो उसको भी नक्सलवाद से जोड़ दिया जाता है। नोएडा के मजदूर प्रोटेस्ट को पाकिस्तान से जोड़ दिया गया, लोग गिरफ्तार हैं। वो अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम कहा कि यूएपीए क्यों लगा रहे हैं। बिहार में छात्रों का प्रदर्शन हुआ, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। जो टीवी अखबार पर अगर आप खबर बोल रहे हैं, खबर बता रहे हैं, तो आपके अकाउंट को हैक कर दिया जाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी के अकाउंट को हैक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। तो ये सबसे बड़ी खबरें हैं और ये खबरें बताने पर भी आपकी खबर ले ली जाएगी। तो सोचिए, एक शख्स ने लेख लिखा अखबार में, वो इस सरकार के करीबी रहे कि सरकार चुनाव जीत रही है लेकिन देश की आर्थिक हालत जो है वो खस्ता हो रहा है। तो सब कुछ 3-4 दिनों में ख़त्म हो गया। वो जो ऑटो से जा रहे थे, रेल से जा रहे थे, मेट्रो से जा रहे थे, अब तस्वीरें नहीं आ रही कि ये लोग बाकायदा मेट्रो रेल से ही जा रहे हैं या फिर से इन्होंने अपनी अपनी कार ले ली है। तेल की किल्लत कम हो गई है, तेल फिर से ठीक हो गया है। दाम तो बढ़ चुके हैं, लगभग 4.25-3 रुपये 80-90 पैसे तो तेल पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ गए हैं। तो इन सब मामलों पर बहस ही नहीं होती है। बहस क्या होती है, सुबह के शाम के टेलीविज़न चैनल आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सरकार, इस देश में सब कुछ, हम विश्वगुरु बन गए हैं, हम टॉप पर पहुंच गए हैं, हमारे देश से गरीबी ख़त्म हो गई। जबकि सच्चाई है कि इस देश में जिनके पास भी अपना घर होगा उनको राशन कार्ड नहीं मिलेगा। तमाम जो लोग 5 किलो राशन जिनको मिल रहा था उनके भी राशन लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि सरकार से सवाल कौन पूछेगा? जो सवाल करेगा वो सुरक्षित नहीं रह पाएगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए इस सरकार से कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है। कुछ लोग हैं, विनोद जाखड़ जैसे लोग जो जेल भी गए हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र नेता हैं, अब वो, उन्होंने नीट पर लगातार मोर्चा संभाल रखा है और पेपर आउट पर वो लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। मुझे नहीं पता वो कब तक सुरक्षित रहेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, लगातार दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग लगातार सवाल तो पूछ रहे हैं, लेकिन सवाल का जवाब, वो सवाल बड़ा सवाल बन नहीं रहा है क्योंकि टीवी अखबार को वो सवाल पसंद नहीं है। फिलहाल टीवी अखबार आपको प्रधानमंत्री के विदेश दौरे की खबरें लगातार दिखाएगा। कीर्ति आज़ाद ने कहा है कि वहाँ जो उनका स्वागत किया जाता है वो सब लोग
एम्बेसी से बाकायदा एम्बेसी के खर्चे पर उनको लाया जाता है। रवीश कुमार ने पूछा था कि ये लोग कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, कैसे चले जाते हैं, तो उनको बाकायदा वहाँ लाया जाता है। तो हमने लगातार देखा है कि प्रधानमंत्री जब किसी देश के दौरे पर जाते हैं तो उनका स्वागत उस देश के लोग नहीं करते हैं, हमारे ही देश के लोगों को लाया जाता है। वो कैमरे पर कहते हैं कि भगवान है। इसलिए अभियान चल रहा है कि अगर ये लोग इतने ही अच्छे, नरेंद्र मोदी जी ने भारत को कर दिया है, भारत सोने की चिड़िया हो गई है, सब 5 ट्रिलियन की इकॉनमी हो गई है, सब बढ़िया, तो आप लोग आ जाइए भारत, कभी तो आइए, कुछ दिन तो गुजारिए भारत में, राष्ट्र की सेवा कीजिए। क्या विदेश जाके आप लोग बैठे हुए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सोचिए, इस देश के तमाम जो धन्नासेठ लोग हैं, जो इस देश के जंगल कारोबार कर रहे हैं, बड़े बड़े टेंडर ले रहे हैं, इस देश में जो भी बड़े पदों पर लोग हैं और जो भी ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, उन सबके बच्चे विदेश जा रहे हैं। तो फिर कैसे बेहतर देश है? आपका बच्चा विदेश जा रहा है, क्यों? जब इस देश में ही सब कुछ बेहतर हो गया है, आप इस देश से कमा रहे हैं, तो आपका बच्चा सब विदेश क्यों जा रहा है? ये सब सवाल पूछेगा तो आपको भी बंद कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल पूछते रहना चाहिए, कभी न कभी चीज़ें हालातें बदलेंगी। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।